राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी से परेशान बीजेपी हाईकमान। परिवर्तन यात्रा का बदलना पड़ा पूरा प्लान। चुनाव से पहले कांग्रेस एकजुट तो गुटों में बटी बीजेपी। बीजेपी की आधा दर्जन से ज्यादा नेता खुद को मान रहे हैं सीएम पद का दावेदार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत की योजनाओं के नाम पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गहलोत और पायलट के बीच 4 साल से जो टकराव चल रहा था वो भी समाप्त हो चुका है, जिसके बाद पार्टी को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि राजस्थान मॉडल के नाम पर हमने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में वोट मांगा था। जब राजस्थान मॉडल दूसरे राज्यों के चुनावों में काम कर सकता है तो अब तो चुनाव राजस्थान में ही होना है। यहां तो लोगों ने अशोक गहलोत के काम को देखा और परखा है। जो तमाम सर्वे सामने आए हैं उसमें यह भी बताया गया है कि गहलोत की लोकप्रियता को कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा है। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलने वाला है। तो राजस्थान में क्या अशोक गहलोत बदलने वाले हैं रिवाज? नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान में कमजोर पड़ी बीजेपी की। राजस्थान में इस बार बहुत कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। चुनावों से पहले बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी की गुटबाजी के चलते अब कांग्रेस खुलकर उस पर तंज कस रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं बचा है, जिस कारण से हमें परेशानी हो रही है। अब हम बीजेपी के किस नेता से सवाल करें, किस पर अटैक करें? वहां तो कोई है ही नहीं। राजस्थान के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है ये पार्टी का कोई नेता नहीं बता पा रहा। ऐसे में जनता उस पर कैसे भरोसा करेगी? गहलोत ने वसुंधरा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे तो खुद बीजेपी की मानी जाती थी, लेकिन मैं इस मामले में पड़ना नहीं चाहता। ये उनका अंदरूनी मामला है। गहलोत बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। दरअसल गहलोत का ये तंज वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ बीजेपी हाईकमान के बर्ताव को लेकर है। बीजेपी में 10 साल तक राजस्थान की सीएम रही वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं है। राजस्थान में बिना सीएम फेस चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पार्टी की गुटबाजी के चलते सीएम पद पर नहीं हो पा रहा है फैसला। टिकट वितरण को लेकर भी फंसता दिखाई दे रहा है पेंच। एमपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची कर दी है जारी। गुटबाजी के चलते राजस्थान में तय नहीं हो पा रहे हैं उम्मीदवार। वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ पार्टी के सीएम पद के अधिकांश दावेदार। राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी के चलते पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर फैसला नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करने की तैयारी में है। लेकिन राजस्थान में मामला लटका हुआ है और ये सब पार्टी की गुटबाजी के चलते हो रहा है। पार्टी वसुंधरा समर्थक अधिकांश नेताओं के टिकट काटने की तैयारी कर रही है, जिससे चुनावों में दूसरे गुट के नेताओं को भी मौका मिले। दूसरी ओर वसुंधरा राजे गुट के नेताओं का दावा है कि अगर हाईकमान राजे को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो सत्ता में भी नहीं आ पाएंगे। इस समय राजस्थान बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा गुट है, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ीमल लाल मीणा, सतीश पूनिया, ओम बिरला, राजवर्धन सिंह राठौड़, अर्जुन राम वेगवाल सहित कई गुट हैं और ये सभी गुट वसुंधरा को रोकने में अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं और इसी का असर राजस्थान बीजेपी के चुनाव अभियान पर भी पड़ रहा है। एक और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप लगाकर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका असर राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं पर भी दिखाई दे रहा है, जिसका कार्यक्रम बार बार बदला जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी निकाल रही है 4 परिवर्तन यात्राएं। अलग अलग धार्मिक स्थलों से शुरू होना है परिवर्तन यात्रा। पहले वसुंधरा, सीपी जोशी, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत करने वाले थे नेतृत्व। वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में शुरू होने वाली थी पहली परिवर्तन यात्रा। अब वसुंधरा से परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व ले लिया गया है वापस। दूसरे नेताओं से भी नेतृत्व की जिम्मेदारी ली गई है वापस। परिवर्तन यात्रा को लेकर पहले वसुंधरा राजे सिंधिया को नेतृत्व सौंपा गया, लेकिन जब इसका विरोध शुरू हुआ तो हाईकमान दबाव में आ गया। विरोध सतीश पूनिया को लेकर भी हो रहा था, क्योंकि सतीश पूनिया इस समय विधानसभा में उप नेता विपक्ष हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष को परिवर्तन यात्रा में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। इसके बाद बीजेपी हाईकमान को दबाव में आकर इन परिवर्तन यात्रा की जिम्मेदारी वसुंधरा सहित 4 नेताओं से वापस लेना पड़ा। दरअसल वसुंधरा के नेतृत्व में पहली परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर को सवाई माधोपुर से त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू होने वाली थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर
लेकर रवाना करने वाले थे, जिसके बाद राज्य समर्थकों ने पूरे प्रदेश में प्रचार करना शुरू कर दिया था कि परिवर्तन यात्रा की कमान ही नहीं, अब चुनाव की कमान ही राज्य के हाथ में आ गई है। जिसके बाद दूसरे गुट के नेताओं ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया और जब विरोध बढ़ा तो बीजेपी ने अपना फैसला ही पलट दिया। वसुंधरा को जिस यात्रा का जिम्मा सौंपा गया था वो वापस ले लिया गया। बाकी की 3 परिवर्तन यात्राओं के साथ भी ऐसा ही किया गया। अब इसका प्लान पूरी तरह से बदल गया है। अब ये यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में निकाली जा रही हैं। साफ है, हाईकमान खुद कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी की जा रही है। राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी। राजस्थान में गहलोत के मुकाबले का नेता बीजेपी के पास नहीं। संघ कर चुका है साफ, पीएम मोदी के नाम पर नहीं जीत पाएंगे राज्य का चुनाव। राजस्थान में भी दिख रही है कर्नाटक वाली स्थिति। कर्नाटक में पीएम के चेहरे पर बुरी तरह से हार चुकी है बीजेपी। कर्नाटक की 224 सीटों में से कांग्रेस को 135 और बीजेपी को मिली थी 66 सीट। राजस्थान में बीजेपी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक और तो गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पार्टी सीएम फेस तय नहीं कर पा रही है और चुनाव पीएम मोदी के फेस पर ही लड़ने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर कर्नाटक चुनावों के बाद आरएसएस ने जो रिपोर्ट बीजेपी को सौंपी है उसमें साफ कहा गया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर राज्यों के चुनाव नहीं जीते जा सकते। राज्यों के चुनाव मजबूत स्थानीय नेतृत्व ही जिता पाएंगे, जो बीजेपी में इस समय किसी भी राज्य में नहीं दिखाई दे रहा है, जिस कारण से पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राज्य में मजबूत नेता बचे नहीं हैं और पीएम मोदी का चेहरा काम नहीं कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने मजबूत स्थानीय नेतृत्व तैयार कर लिया है। हर राज्य में कांग्रेस के पास अब बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों ही जगह कांग्रेस का सीएम फेस साफ है, लेकिन बीजेपी किस पर दांव लगाएगी ये कुछ भी साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में बीजेपी पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। अगर बीजेपी जीती तो पीएम को क्रेडिट मिलेगा और हारी तो हार सामूहिक मानी जाएगी। राजस्थान में एक और कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। हाल ही में जब बीजेपी की आईटी सेल ने राजेश पायलट पर सचिन पायलट को घेरने की कोशिश की और दावा किया कि मिजोरम में जिन लोगों ने अपने ही देशवासियों पर बम गिराए थे उसमें ही राजेश पायलट भी शामिल थे, तो राजेश पायलट के बचाव में अशोक गहलोत खुलकर सामने आ गए थे। लेकिन जब सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार पर बड़े खुलासे किए तो वसुंधरा के समर्थन में बीजेपी के अंदर से कोई आवाज नहीं उठी थी। साफ है, बीजेपी में जो गुटबाजी है उसी के चलते राजस्थान में वो प्रदेश सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर आंदोलन नहीं कर पाई। चुनावी साल में जरूर बीजेपी नेताओं ने सक्रियता दिखाने की कोशिश की, लेकिन अशोक गहलोत की अति सक्रियता के चलते बीजेपी हर कदम पर फेल दिखाई दे रही है। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।